राम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि जिनका भी मूलांक 8 है, अर्थात जिनका भी जन्म 8 तारीख को हुआ है, किसी भी महीने की 17 तारीख को हुआ है या 26 तारीख को हुआ है, तो उनका साल 2024 कैसा निकल सकता है, क्या वातावरण उनको मिल सकता है, क्या नेगेटिविटी फील कर सकते हैं, क्या पॉजिटिविटी फील कर सकते हैं, और एज ए रेमेडी वो ऐसी एक दो चीजें कौन सी हैं या जिन आदतों को वो अपना करके थोड़ा अपने आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप पहली बार आप चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। साल 2024 जिसको टोटल करने से भी 8 आता है, और आज जिस अंक की हम चर्चा कर रहे हैं वो भी 8 है, तो दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं शनिदेव, कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम किसी स्पेसिफिक पर्सन की ज्यादा माइन्यूट डिटेल जानना चाहेंगे तो फिर हमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है जो उसकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन हम ग्रोसली ये जानने का प्रयास करेंगे कि जितने भी 8 नंबर वाले लोग हैं वो अपने आसपास के वातावरण को इस बार कैसा फील कर सकते हैं। अदरवाइज हमें उनके वर्षफल या न्यूमरोलॉजी के अंदर यदि हम बात करेंगे तो पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, इन सब चीजों को भी कैलकुलेट करना चाहिए। लेकिन हम आज जानेंगे कि आपको कैसा वातावरण मिलेगा, क्या पॉजिटिविटी आपको मिलेगी, सेहत के मामले में आप कैसा फील कर सकते हैं, व्यापार कैसा चलेगा, एजुकेशन कैसी रह सकती है, किस किस सेक्टर में तेजी आ सकती है, या किस किस सेक्टर में किस किस सेक्टर वाले लोगों को ज्यादा फायदा हो सकता है यदि आपका मूलांक 8 है। तो मूलांक 8 प्रतिनिधित्व जिसका करते हैं शनिदेव। ये साल अगर कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए तो मूलांक 8 वालों के लिए बेहतरीन रह सकता है। जो भी उनके बड़े प्रोजेक्ट थे जो अब तक एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे थे, या जिस पे काफी लंबे टाइम से काम चल रहा है लेकिन कोई आउटपुट अभी तक नहीं निकल के आई थी, तो ये वो साल है 2024 जिसमें उनके पुराने जितने भी काम चल रहे हैं उसकी आउटपुट निकल करके आ सकती है। 8 की यदि हम फिगर की बात करेंगे तो 8 के अंदर 2 हिस्सों के अंदर 2 राउंड हैं, एक नीचे का हिस्सा है और एक ऊपर का हिस्सा है, और यही सिंबल इंफिनिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। और ये 2 हिस्से हमें इंडिकेट करते हैं कि जीवन में यदि आप ऊपर हो तो नीचे भी जा सकते हो, और यदि आप नीचे हो तो मेहनत करके ऊपर भी आ सकते हो। ऊपर से नीचे आने के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ 2 गलतियों की वजह से ही आप नीचे आ जाओगे। लेकिन यदि नीचे से ऊपर जाना है तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। और मूलांक 8 वालों के लिए सबसे बड़ी जो फोर्स होती है उनकी लाइफ के अंदर, उनकी कर्म करने की ताकत, और बिना फल की इच्छा किए कर्म करते हैं मूलांक 8 वाले लोग, और यही उनकी ताकत होती है, यही उनको नीचे से ऊपर लेकर के जाती है। लेकिन इसके अंदर नियत का अच्छा होना बहुत जरूरी है, इसके अंदर किसी ना किसी सामान्य पक्ष का भला छुपा होना बहुत जरूरी है। तो मूलांक 8 वालों के लिए आने वाला साल बड़ा अच्छा है यदि वो बिना फल की इच्छा किए कर्म करते रहेंगे। बिना फल की इच्छा किए का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई भी गोल अपना सेट नहीं किया, आपने गोल सेट किया लेकिन परिणाम यदि आपके अनुरूप नहीं आया तो आपने प्रयास फिर से करना शुरू कर दिया। इसका मैं जो वाक्य यूज कर रहा हूं उसका यही एक मतलब है। तो 8 आपके जीवन में अनंत को दर्शाता है, वो तकलीफों भी अनंत हो सकती हैं यदि आप ठीक कर्म नहीं करेंगे, और कामयाबी भी आपको अनंत मिल सकती है। तो मूलांक 8 वाले लोग हालांकि साल के पहले पीरियड के अंदर यदि हम 4-1 महीनों की बात करें, जनवरी से लेकर अप्रैल एंड या मई तक, थोड़ा सा उनको लगेगा कि थोड़ा बहुत स्टक फील करेंगे, या उनको लगेगा कि यार सबने बड़ा अच्छा बता रखा है लेकिन कुछ हो तो रहा नहीं। चूंकि शनि डिले का कारक है इसलिए शुरू में आपको ऐसा लगेगा, पर जब रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, आपके काम की जब आउटपुट निकल के आने लगेगी आफ्टर अप्रैल, आफ्टर मई, तब आपको अच्छे फ्रूटफुल नतीजे जो हैं आपकी लाइफ के मिलने शुरू हो जाएंगे। बाकी ये भी डिपेंड करता है कि आपका अपना पर्सनल ईयर या आपकी जो दशा चल रही है वो कैसी है, उसके लिए आपको पर्सनली भी थोड़ा सा कैलकुलेशंस करवानी चाहिए आपको। वैसे तो किन किन क्षेत्रों में ज्यादा फायदा होगा, यदि आप मकान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, काफी टाइम से कोई डील नहीं हो पा रही है,
प्लॉट लेना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, मनचाहा फ्लैट नहीं मिल पा रहा, मनचाहा घर नहीं मिल पा रहा, मनचाही जमीन नहीं मिल पा रही, तो ये साल इस तरह के व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा है, गोल्डन पीरियड है। लैंड रिलेटेड आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। अगर आप किराए पे भी रहते हैं और घर बदलना चाहते हैं, आपको अच्छा घर नहीं मिल पा रहा, इस साल मूलांक 8 वालों को डेफिनेटली इस तरह के फायदे जरूर मिलेंगे। यदि हम पर्टिकुलर सेक्टर की बात करेंगे तो कोई केमिकल से जुड़े हुए कार्य, पेट्रोलियम, लिक्विड, अल्कोहल, कुछ कुछ यूं भी कह सकते हैं कि जो टीचिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और सबमरीन, इस तरह के काम जो प्योरली शनि ग्रह को इंडिकेट करते हैं, उन लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा यदि आप स्टॉक मार्केट में हैं, अगर आपने इंट्राडे किया या आपने चुटकियों में पैसा बनाने का प्रयास किया तो आपका पैसा फंस भी सकता है, इसका आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सीमेंट सेक्टर के लोग हो गए, लैंड रिलेटेड जिनके कार्य हो गए, तो इस तरह के जो क्षेत्र हैं उनको बड़ा अच्छा इस बार फायदा। जो लोग इंजीनियरिंग से जुड़ा कोई कार्य करते हैं, लोहे की इंडस्ट्रीज है, लोहे की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, स्टील की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, तो इस तरह के लोगों को अच्छा खासा बेनिफिट इस बार देखने को मिल सकता है। और यदि हम स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो एजुकेशन से रिलेटेड उनको बेनिफिट मिलेगा। यदि एजुकेशन कंप्लीट हुई है तो जॉब अच्छी मिल जाएगी, और यदि एंटर कर रहे हैं किसी नए कॉलेज में, एडमिशन की ताक में है तो एडमिशन मिल जाएगा। ट्रैवल यदि करना चाहते हैं तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ओवरऑल कुछ बातें आपके कर्म से जरूर जुड़ जाएंगी। यदि आप अपने कर्म को अलाइन करके रखेंगे, फोकस होके मेहनत करेंगे, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। शॉर्टकट में कोई काम नहीं बनने वाला, आपका मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हाँ, रिजल्ट जरूर आपको पॉजिटिव इस साल आने की पूरी उम्मीद है। अगर आप ये सोच रहे हो कि शॉर्टकट में मैं कोई काम कर लूंगा, तो आप ये भ्रम दिमाग से निकाल। अच्छी प्रैक्टिस अच्छी सक्सेस को जन्म दे सकती है। ओवरऑल ये साल आपका काफी हद तक पॉजिटिव निकल सकता है, चाहे वो व्यापार का दृष्टिकोण हो, चाहे वो नौकरी का दृष्टिकोण हो, चाहे वो स्टूडेंट हो। लेकिन पहले 3-4 महीने आप खुद को स्लो थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं। सेहत की यदि हम बात करेंगे, थोड़ा बहुत छोटी मोटी तकलीफें पैरों से संबंधित रह सकती हैं। कोई क्रोनिक डिजीज चल रही है, उसमें आपको राहत जरूर मिलेगी। और यदि आप स्वस्थ हैं और थोड़ा सा योगा, एक्सरसाइज, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ यदि आप ध्यान देंगे तो सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। ये थी वो पॉजिटिव चीजें जो आपको आसपास अपने महसूस हो सकती हैं, या आपको लगेगा कि हमारे कर्मों का थोड़ा सा नतीजा हमें अच्छा मिलने लग गया है। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। यदि आप पॉजिटिव फील कर सकते हैं तो कुछ ना कुछ आपको हो सकता है। अगर आपसे किसी चीज के अंदर चूक हो जाती है तो आपको नेगेटिव चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। नेगेटिव क्या हो सकता है आपके साथ? चूंकि 8 नंबर रिपीट हो रहा है, आपका भी मूलांक 8 है और जो रनिंग ईयर है वो भी 8 है, तो जब 8 नंबर रिपीट होता है तो आपको देता है उदासी, लगाव, वैराग्य, संन्यास की भावना। बीच बीच में ऐसा पल आने लगेगा, आपको लगेगा कि यार मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊं, पहाड़ों पे चला जाऊं, ये कर लूं, वो कर लूं, अध्यात्म की तरफ चला जाऊं, संन्यास ले लूं, कुछ नहीं रखा दुनिया के अंदर, जितनी मर्जी मेहनत कर लो फल तो मिलता नहीं है। तो इस तरह की फीलिंग आपको हो सकता है कभी कभी आपके मन में आए। उसके लिए छोटी सी मैं आपको एक रेमेडी भी सजेस्ट करूंगा। यदि आप वो करते रहेंगे तो उस तरह की फीलिंग आपको नहीं आएगी। और यदि शॉर्टकट से आपने पैसा कमाने का कोशिश किया तो भी आपके लिए दिक्कत है। पैसों के मामले में थोड़ा सा आप इस साल ये पाएंगे कि आप थोड़ा सा रिजिड हो गए हैं, थोड़े से सेल्फिश आपको अपने अंदर महसूस होने लगेगा कि आप स्वार्थी ज्यादा बन रहे हैं पैसों को लेकर के। क्योंकि शनि एक ऐसा टीचर है जो बिना रहम किए दंड दे सकता है आपको। तो देखिए, आपके आसपास के लोग हैं, बेशक आप शनि से प्रभावित हैं, आपका नेचर ऐसा हो सकता है, लेकिन दुनिया और तरह की है। तो थोड़ा डिप्लोमेटिक वे में चलना शुरू कीजिए, ज्यादा रिजिड मत होइए। और इस रिजिडिटी की वजह से या इस कठोरपन की वजह से आपके कभी कभी रिलेशन खराब हो जाते हैं। दूसरा, 8 नंबर वालों के अंदर एक और समस्या होती है, जब इनका धैर्य का बांध टूटता है तो फिर ये नहीं देखते कि सामने वाला कौन है, उसको तुरंत फटकार लगा देते हैं। जो भी इनका रिएक्शन उस टाइम पे आता है, पहले झेलते हैं, प्यार से समझाते हैं सामने वाले को, लेकिन फिर ये बिना रिश्तों की परवाह किए डांटना फटकारना शुरू कर देते हैं।
तो 8 नंबर वालों को चूंकि इस बार रिपीट हो रहा है 8 नंबर, तो इस तरह की एक्टिविटीज में आप ये देखोगे कि ये चीजें बढ़ गई हैं आपके साथ। आपके रिलेशंस ना खराब होने लगे। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए, थोड़ा डिप्लोमेटिक वे में चालाकी से, होशियारी से काम करवाने का प्रयास कीजिए। ज्यादा स्पष्ट होना आपके लिए ठीक नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि इस तरह की भावनाएं आपके अंदर आ रही हैं, आप सब कुछ छोड़ के जाने को तैयार हो, आप सोचते हो यार कुछ नहीं पड़ा, वैराग्य आ रहा है, आपको करना क्या है, आपको अपनी रूटीन लाइफ के अंदर कोई एक आध एक्टिविटी ऐसी कर लेनी है जिससे थोड़ा तप बना रहे आपके जीवन में। जैसे आपने सोच लिया कि हफ्ते में एक दिन मैं सुबह से शाम तक नंगे पांव रहूंगा, या मैं आज अन्न नहीं खाऊंगा, या मैं आज नंगे पांव मंदिर जाके आऊंगा। तो इस तरह की कुछ चीजें या कोई भी ऐसा धार्मिक कार्य है अपने साथ जिसके अंदर थोड़ा हट शामिल हो जाए, यदि वो आप ऐड कर लेंगे अपनी रूटीन एक्टिविटी में, चाहे महीने में 1 या 2 दिन करो। आप सोच लो कि आज मैं हॉस्पिटल जाऊंगा और मैं सुबह से शाम तक मेरे को जो मरीज लगेगा कि जिसके आसपास या जिसके साथ कोई नहीं है, कोई अकेला पेशेंट आया, मैं उसकी मदद करूंगा जाकर के। आज मैं गौशाला जाकर के जिन गायों के जख्म है शरीर पे उनको मैं साफ करके दवाई लगाऊंगा। थोड़ा सा कोई ऐसा कार्य अपनी रूटीन एक्टिविटी में यदि आप ऐड कर लोगे जो दूसरों के भले से जुड़ जाएगा, लोक कल्याण से जुड़ जाएगा, और आपकी जो एग्रेशन जो आपके अंदर एक संन्यास को लेकर के उत्पन्न होगी इस साल, उसको वो काउंटर एक्ट कर देगा और आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपकी लाइफ के अंदर बेनिफिट देना वो चीज शुरू कर देगी। आपको करना क्या है, जब आप डेट लिखते हो तो 2024 की जगह पे आप सिर्फ 24 लिखना शुरू कर दीजिए, उससे भी आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि रिपीटेशन जो है वो थोड़ी सी कमजोर पड़ जाएगी 8 नंबर की, तो 6 नंबर कहीं ना कहीं से ऐड ऑन हो जाएगा। आप छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ शनि से संबंधित चीजें दान कर सकते हैं, उनको बादाम खिला सकते हैं, कोई भी काले रंग की मिठाई आप उनको दे सकते हैं। काले रंग की मिठाई आप मजदूरों में सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से जब आप छोटी कन्याओं को कुछ सर्व करेंगे, पक्षियों की सेवा करेंगे, मजदूरों की सेवा करेंगे, तो दूसरे ग्रह भी साथ में इन्वॉल्व हो जाएंगे और आपकी लाइफ को वो पॉजिटिव करना शुरू कर देंगे। जो भी आपको असहाय कोई दिखे, कोई मजदूर आपको रास्ते में मिल गया, चप्पल टूटी हुई है, चप्पल दिलवा दी उसको, सर्दी है, कपड़े लग रहे हैं कि यार सामने वाला ठिठुर रहा है, कंबल दिला दिया। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज यदि आप ऐड कर लेंगे और बिना स्वार्थ के जो व्यक्ति मदद करता है, चाहे वो 50 ही रुपए की मदद हो किसी असहाय के लिए, उसके लिए बड़ी बात बन जाती है। तो इस तरह की एक्टिविटीज को यदि आप शामिल कर लेंगे अपने रूटीन के अंदर, तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में अच्छा खासा बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। और आपको यह ध्यान रखना है कि शनि देव को नफरत है तो सिर्फ पाखंड से नफरत है। आपको मदद इस तरीके से करनी है कि आपको ज्यादा पिक्चर में नहीं आना, चुपचाप अकेले निकल गए सड़क पे, कोई नहीं है आपके साथ, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। और इसके लिए भी आपने भगवान का ही धन्यवाद करना है कि उसने आपको इस काबिल समझा कि आपको मौका दिया कि आप किसी की मदद कर सको। दूसरे की मदद करके अहम भाव को अपने अंदर नहीं लेके आना, उल्टा आपने भगवान को थैंक यू बोलना है कि आपको उसने ब्लेसिंग दी है। तो इस तरह से जब आपकी नीयत साफ रहेगी तो आपके सभी कर्मों का नतीजा आपको पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाएगा। तो 8 नंबर वालों के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप ऐसी कोई गलती मत कर देना कि जिससे आपका ये वाला जो साल है इसके अच्छे फलों को आपको ना मिल पाए। देखिए 8 नंबर वालों के साथ ज्यादातर चांसेस हैं कि कोई गलत चीजें नहीं होंगी इस साल, लेकिन हां एक पॉजिटिव समय जो उनके लिए आ रहा है जिसको वो अपने कामों का एग्जीक्यूट करके अच्छा फल प्राप्त कर सकते थे, वो ना छूट जाए। आलस आपको त्यागना पड़ेगा, डिसिप्लिन आपको लाना पड़ेगा, अपने काम के अंदर रिसर्च आपको ऐड करनी पड़ेगी। अकल्ट साइंस वालों को भी 8 नंबर वालों को इस साल अच्छा खासा बेनिफिट होने की पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की कि मूलांक 8 वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि मूलांक 9 वालों का 2024 कैसा रहेगा। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।